ज्ञापन देने के बाद क्या बोले सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? आज लोहिया दर्पण को दिए विशेष इंटरव्यू में सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव ने परसों जिलाधिकारी को सौंपे गए 9 सूत्रीय ज्ञापन की मांगों और उनके पीछे की वजहों पर विस्तार से बात की। किसानों, शिक्षा, शराबबंदी, जौनपुर विश्वविद्यालय की मान्यता, नगरपालिका कर्मचारी प्रकरण और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं सहित कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए लोहिया दर्पण से खास बातचीत। क्या कहा शिव प्रसाद यादव ने? इस प्रकार के ज्ञापन दें और जो हम मांग कर रहे हैं वो निश्चित रूप से जनता जनार्दन की मांग है, आदमी की इच्छा की मांग है, आदमी पीड़ित। जैसे 1 बीघा किसी के पास जमीन है तो उस 1 बीघा की जमीन वाले को भी फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता है। अरे खाद लेने में काहे की ये प्रतिबंध है? खाद कोई लेकर के आदमी शरबत बना के थोड़ी पिएगा। आप खाद दे दीजिए और कोई आदमी अपने खेतों में ज्यादा भी खाद नहीं डालेगा, जितनी जरूरत है उतनी खाद लेगा। तो सरकार को इसको बहुत सुलभ करना चाहिए, ये हमारी पहली मांग थी। दूसरी हमारी मांग थी कि खाद, बीज, कीटनाशक सभी नकली, किसान से पूरा पैसा लिया रहा है, असर कुछ हो नहीं रहा है। हमने सरकार से आग्रह किया है कि इन पर छापे मारे जाएं और नकली चीजों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा अगला जो हमने मांग की है वो ये मांग की है कि इस देश का किसान, मजदूर, रेहड़ी चलाने वाला और पान की दुकान रखने वाला, अधिवक्ता, राजमिस्त्री, ये सभी तो देश की सेवा कर रहे हैं। केवल सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोग भी देश सेवा नहीं कर रहे, हमारे पत्रकार बंधु भी, वो भी देश की सेवा कर रहे हैं। अब जब ये बुजुर्ग हो जाएंगे तब इनकी सेवा कौन करेगा? तो इसके लिए मैंने सरकार से मांग की है कि प्रत्येक जात और धर्म के हिंदुस्तान का नागरिक हो, वो जब बुजुर्ग हो जाए 60 वर्ष का, 62 वर्ष का, तो उसको 20,000 रुपए प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दी जाए। और मैं 8 साल का विद्यार्थी रहा, सरकार कहे कि बजट ज्यादा लोड पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। सरकार जो बड़े उद्योगपतियों को एनपीए में, बट्टा खाता में जो पैसा माफ कर देती है, अगर वो माफ करना बंद कर दे तो उतनी ही धनराशि से पूरे हिंदुस्तान के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा सकती है। अगला पॉइंट हमारा ये था कि करोड़ों वैकेंसी खाली पड़ी है, सरकार आरक्षण का पालन करते हुए आउटसोर्सिंग से भर्ती बंद करे, सरकारी सेवा में भर्ती लोग करे, हजारों नौजवानों को, करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिल जाए। अगला पॉइंट हमारा है कि एडेड स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, इन सभी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता बहुत खराब है और इन सभी स्कूलों में 100% गांव के मजदूर, किसान लोग, बच्चे जो बेचारे शोषित पीड़ित हैं, हक वंचित हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं और उनके बच्चों की पढ़ाई की स्थिति बहुत खराब है। केवल थाली कटोरी बजा के स्कूल से वापस चले आते हैं, मिलता उन्हें कुछ नहीं है। तो मेरी मांग है कि अगर देश के भविष्य को ठीक करना है तो इन विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता को ठीक है, आउटसोर्सिंग से भर्तियां बंद की जाए, अग्निवीर योजना की व्यवस्था को खत्म किया। और इटावा जनपद में हमने ये मांग की है, उल्लेखनीय मांग है ये, कि पूर्व सरकारों में, चाहे सपा सरकार चाहे भाजपा सरकार, इन सरकारों के कारिंदों ने गरीब कमजोर लोगों को डराकर, धमकाकर, लालच देकर उनकी जमीनें हड़प ली हैं। मैंने मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया है कि पिछले 20 साल की इन गड़बड़ियों की एक शिकायत प्रकोष्ठ बनाया जाए, गरीब कमजोर लोगों की शिकायतें लिखी जाए, मुकदमा लिखे जाए और उनको न्याय दिलाएं। इन मांगों को लेकर के हम 4-5 मंडलों के प्रत्येक आईजीएम महोदय को हम ज्ञापन दे रहे हैं। आज फरकाबाद हमारा ज्ञापन है, आज 21 तारीख, कल भरतना ज्ञापन है। 20 साल में जमीन है, आप छापोगे? चल रहा है, लाइव है, आप बोलिए, लाइव चल रहा है। ये जो बसेर रोड है, इस रोड का नाम एजेंट सिंह अतिक्रमण रोड होना चाहिए। जो शिवपाल जी का डिग्री का तागा बना हुआ है, उसकी बाउंड्री अभी भी कंप्लीट नहीं है, वो बाउंड्री बढ़ती चली जा रही है बिना रजिस्ट्री कराए, बिना पैरामीटर। जसवंत नगर में सपाइयों ने कितने उद्यम मचाए हैं, अब भाजपाइयों ने भी कुछ उठा के नहीं रखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं तो सपा और भाजपा के सभी ऐसे घूम हड़पने वाले लोगों के खिलाफ सरकार से मांग करता हूँ। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पूरे प्रदेश में बुलडोजर घूम रहा है, आपका आदरणीय योगी जी, पूरे प्रदेश में बुलडोजर घूम रहा है, इटावा बुलडोजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या आपके बुलडोजर से
इटावा की सफाई की कहीं कंप्रोमाइज हो गई है क्या? इटावा बुलडोजर आना चाहिए। इटावा में बुलडोजर के बहुत काम पड़ा है, आप छोटे मोटे कामों के लिए बुलडोजर भेज देते हो, 1 घंटे का आधा घंटे काम होता है। यहाँ तो महीने का बुलडोजर काम है, इकट्ठा काम है। यहाँ भेजिए बुलडोजर, चलाओ इसको। चलेगा। राहुल गांधी जो छात्रों को संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी विदेशी माँ की संतान है, उसको कभी भी देश से प्यार हो ही नहीं सकता। देश की संस्कृति, देश के संस्कार, देश के आबोहवा से कभी वो परिचित हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति तो देश का विनाश करने पर उतारू है, विदेशी शक्तियों के हाथों पर खेल रहा है। जो शक्तियां देश को बर्बाद करने जा रही हैं, उन शक्तियों के हाथों में राहुल गांधी और उनकी कंपनी, पूरा इंडी गठबंधन उन्हीं शक्तियों के सारे खेल रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जो तुष्टिकरण करेगा वो अपनी जगह पर जाएगा। लोहिया दर्पण लखनऊ से बात करने के लिए सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव प्रसाद यादव जी का धन्यवाद।